एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। अब हम करने वाले हैं क्लास 12th ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 को वाइवा के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर हमारे लिखे हुए हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स। तो इनका हमारे लिए तो अभी ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हें देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2 एंड 0 to π। टेन इनवर्स एक्स डोमेन -∞ से इन्फिनिटी एंड रेंज हमारा -π/2 से π/2 बट इन ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स एक्स का -∞ से इन्फिनिटी मीन्स r, 0 to π ओपन इंटरवल। कॉसेक इनवर्स एक्स r -(-1,1). सेक इनवर्स एक्स का भी यही है, r -(-1,1). कॉसेक इनवर्स एक्स के अंदर -π/2 से π/2 -0 होगा। सेक इनवर्स एक्स के अंदर 0 to π -π/2 होगा। ठीक है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। साइन एक्स के अंदर डोमेन r है, कॉस एक्स में डोमेन r है, रेंज -1 से 1 है। टेन एक्स के अंदर r -2n+1 2n+1 π/2 एंड रेंज r है। कॉट एक्स के अंदर रेंज r है एंड इसमें r -n π है एंड इसमें टेन एक्स के अंदर r -2n+1 π/2 है। कॉसेक एक्स के अंदर r -n π, सेक एक्स के अंदर r -2n+1 π/2 मीन्स टेन एक्स एंड सेक एक्स के अंदर हमारा ये सेम है एंड कॉटेक्स एंड कॉसेक के अंदर हमारा r -n π है। कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स r -1,1 एंड r -(-1,1). अब एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है कुछ, तो उन्हें देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स हमारा x ही होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, इसका हमें डोमेन याद रखना है। हाँ, क्योंकि साइन एक्स का तो डोमेन यही है ना, -π/2 से π/2 एंड 0 to π। ज़ीरो टू पाई टेन एक्स हमें ये इसकी रेंज याद रखनी है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो देखो ये क्या है, जब साइन इनवर्स बाहर की तरफ होगा, जब साइन इनवर्स बाहर होगा तो एक्स साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की रेंज है। एक्स जो है वो किसकी है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इनकी रेंज है। जब जो भी मतलब चीज़ बाहर होगी ना उसके अकॉर्डिंग हमें रेंज लेनी है। यहाँ साइन है, साइन कॉस टेन, इनवर्स नहीं है यहाँ पर, सिंपल वो है, तो यहाँ हम साइन कॉस उनकी रेंज लेंगे। अब एक्सप्रेशन है एंड उसका सब्सटीट्यूशन क्या होगा, a² + x² या फिर √a² + x²। x इज इक्वल टू a tan थीटा एंड a इज इक्वल टू a cot थीटा। x को a tan थीटा लेंगे एंड a को a cot थीटा लेंगे। x को a sin थीटा, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब कुछ भी। अगर प्लस का साइन है, √a² + x² है, तो हम क्या करेंगे, a tan थीटा लेंगे या फिर a cot थीटा लेंगे। अगर a² -x² है, माइनस का साइन है, तो फिर हम a sin थीटा या फिर a cos थीटा लेंगे। x² -a² है, √x² -a² है, तो फिर हम a sec थीटा या फिर a cosec थीटा लेंगे। अगर √a + x अपॉन a - x या फिर उसका अपोजिट है, तो फिर हम x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा लेंगे। एंड √a² + x² अपॉन a² + x² है, तो x इज इक्वल टू a² इंटू cos 2 थीटा लेंगे। तो कुछ एक्सप्रेशंस हमने देखी है, तो फिर उन एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। x² - a² है, तो फिर हम a sec थीटा लेंगे या फिर a cosec थीटा लेंगे। √a² + x² है, तो फिर a cot थीटा या फिर a tan थीटा। एंड अगर
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो फिर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। अगर अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है तो फिर ए कॉस टू थीटा लेंगे। ठीक है, ए कॉस टू थीटा। अगर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वो है ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स होते हैं बट रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के साथ। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, वी ऑल नो -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -π/2 से π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इनवर्स फंक्शन की फिक्स्ड रेंज जिसमें फंक्शन 1 हो। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब इनवर्स फंक्शन की वो एक फिक्स्ड रेंज जिसके अंदर फंक्शन हमारा 1 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 क्यों है, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं होगा देन वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हम एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, व्हाई डू वी डिफाइन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 नहीं होते हैं। इनवर्स डिफाइन करने के लिए उनका डोमेन हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 नहीं होते हैं बट हमें इनवर्स निकालने के लिए उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज हमने देख लिया था। डोमेन एंड रेंज कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 इन क्लोज्ड इंटरवल एंड रेंज है हमारा 0 to π इन क्लोज्ड इंटरवल। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज, डोमेन उसका -∞ से इन्फिनिटी एंड रेंज उसका होगा -π/2 से π/2 इन द ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, सो सेक इनवर्स मीन्स 1/cos होता है। सेक बेसिकली 1/cos होता है, तो cos 1/2 कब होगा, cos हमारा 1/2 किस पर होता है, 30 डिग्री पर। cos 1/2 60 डिग्री पर होता है, सॉरी 60 डिग्री पर, तो सेक इनवर्स 2 π/3 हो गया। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 दैट इज π/6, 30 डिग्री पर होता है। राइट एनी वन आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी एक आइडेंटिटी लिखो जिसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो वो एक आइडेंटिटी क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 इन द क्लोज्ड इंटरवल। अब ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ का रिफ्लेक्शन होता है लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक रिफ्लेक्शन होता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। अब एक एप्लीकेशन बतानी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक रियल लाइफ में एंड कैलकुलस के अंदर। सो हाइट एंड डिस्टेंसेस निकालने में इंटीग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंसेस निकालने में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ होता है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब वाइवा के लिए एक टिप है, डोमेन रेंज रटा होना चाहिए जो कि मैंने अभी पढ़ाया। वैल्यू π/6 π/4 π/3 के याद रखो एंड आंसर शॉर्ट और कॉन्फिडेंट देना है।